है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ, काफ़ी अरसे से उसको कहीं से भी जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी। एंड हम लोग पता क्या करते हैं, ब्लेम गेम के आदी हो चुके हैं। लाइक हमें अच्छे हालात नहीं मिले। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप अपने स्किल को अगर हम 10 जगह पे अप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट एक जगह से तो जॉब इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए। यार आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप अपने लिए जॉब हंटिंग की जो एक स्ट्रैटेजी है ना उसको एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे पहले देखें, आज के दौर में आप सब जानते हैं कि हम एक बड़े हाई टेक रेवोल्यूशनरी एरा के अंदर जी रहे हैं और हर बंदे को काम चाहिए। काम है तो दाम है। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ा मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छी नौकरी, और उस अच्छी नौकरी से फिर आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छी सैलरी। उसके बाद जब आप नौकरी तलाश करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, अपने प्रोफाइल को कैसे पोर्ट्रे करना है, सीवी कैसे बनानी है, जॉब एप्लीकेशंस को कैसे फिल करना है, जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर कैसे जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू में होती हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं जिनको हम कभी एक सिटिंग के अंदर बैठ के सोचते भी नहीं है कि हमें इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, ताकि अगर हम 10 जगह पे अप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम एटलीस्ट एक जगह से तो जॉब इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए। एंड सेकेंडली वी आर एक्चुअली कन्फ्यूज पीपल कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो एजुकेशन की है उसमें हम किन किन फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने लिए एक जॉब कैरियर डिफ़ाइन करें। एक रात के अंदर नहीं पता चलेगा। आपको कुछ प्रैक्टिसेस के बाद, डिस्कशंस के बाद, प्रोफेशनल लोगों के साथ सिटिंग के बाद आपके पास सब कुछ है। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आप अपनी अवेयरनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक कैरियर लाइन को चूज़ करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के पास एक अदद बहुत अच्छी सीवी होनी चाहिए। आई रिपीट, ATS CV। ATS CV का मतलब यह है कि आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। नाउ द सिस्टम हैज़ चेंज्ड। एवरी ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ATS। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड थिंग, सेल्फ एनालिसिस के हमने अगर 10 जगह पे अप्लाई किया, हमें कहीं से रिस्पांस नहीं आया तो उसकी क्या वजह है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ, काफ़ी अरसे से उसको कहीं से भी जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी। एंड इवन ही वाज अप्लाइंग एवरीवेयर। मसला कहाँ पे था कि उस बंदे ने जो CV के अंदर अपने स्किल्स लिखे थे, जो JD लिखी थी, जिसको आप अगले बंदे के साथ शेयर करते हो, भाई ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास एक JD होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, आपके स्किल्स होते हैं, आपका स्किल सेट डिफाइन करता है कि कंपनी को ऑब्वियसली जो जॉब आती है उस जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी JD मैच करनी चाहिए। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू हैव नो आइडिया कि भाई इस कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, इसका क्या सर्विसेज हैं। आप इस चीज़ की हेडेक भी नहीं लेते कि आप जानें, उस कंपनी के बारे में जानें कि भाई मैं आपकी कंपनी के बारे में इतना कुछ जानता हूं। तो ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस देता है रिक्रूटर को, जॉब इंटरव्यू करने वाले को, कि येस ये बंदा तैयारी के साथ आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के दौर में जो कंपनीज़ हैं, चाहे आप स्किल सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन दीज डोमेन्स, इट मीन्स यू आर गोइंग टू मिस 80% चांसेस फॉर योर हायरिंग। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार हम लोग पता क्या करते हैं, ब्लेम गेम के आदी हो चुके हैं। लाइक हमें अच्छे हालात नहीं मिले, हमें अच्छे लिंक्स नहीं मिले, हमारे फैमिली के अंदर कुछ इस तरह के लोग नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सकें। इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ ब्लेम गेम। होता क्या है कि आज के दौर में अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, इवन इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ डिज़ाइनर इन मर्सिडीज़, यू हैव टू लर्न दो स्किल्स, देन मेक एलिजिबल फॉर दैट जॉब पोजीशन। इट्स वेरी इजी। इट्स ओपन फॉर एवरीबडी हु इज़ स्किल्ड, हु कैन डू द वर्क इन दैट डोमेन जो कंपनी को रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। सो इट्स अ सिंपल एग्जांपल कि आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप उसके कंसर्निंग स्किल सीख लेते हो। येस, अगेन यू हैव टू स्ट्रगल फॉर मंथ्स। लाइक अगर आप स्किल सीख लेते हो उसके बाद आपने शो अप करना होता है डिफरेंट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड नाउ डेज यू कैन सी फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप अपने स्किल को सीख कर वेले घर नहीं बैठ सकते, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रीलांसिंग अर्निंग, यू कैन पुट अप योर प्रोफाइल ऑन डिफरेंट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन
जॉब पोर्टल्स, और मेन वाइल आप जॉब हंटिंग के लिए एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ग्रेजुएट होने के बाद डिग्री हाथ में पकड़ के आप कहेंगे मुझे नौकरी मिल जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वर्क इन ऑल दोज एरियाज, प्लस स्किल डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ग्रेजुएट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर, तो आपका अपने फेलोज़ के साथ कंपटीशन होता है, लेकिन व्हेन यू आर गो इन टू other countries like Middle East, there are Indian people, Afghani people, Bangladeshi people, and a lot of other nationalities there to find some good jobs. So